What is remainder when 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus dot 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 plus 100 factorial is divided by 18? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल दिया हुआ है। क्या है? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और डॉट 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 100 फैक्टोरियल। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या होता है? ये फैक्टोरियल का मतलब समझ लो। जैसे हमारा दे दिया है 6 फैक्टोरियल, इसको आई को फैक्टोरियल बोलते हैं और इसका मीनिंग होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। मतलब ये इतना 1 से लेकर वहाँ तक का गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। अगर हमें 10 फैक्टोरियल दे दिया है 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 का 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू ऐसे करके आगे 5 2 3 1 तक आएगा। समझे? तो अब हम देख रहे हैं क्या कि जो हमारा 1 का फैक्टोरियल है, तो इसमें सिर्फ 1 के फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा 1। 2 का फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 बराबर 2। 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 3 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 बराबर 6। और 4 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4 का फैक्टर निकालें तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इसका टेबल पढ़ लो, 2 3 6 6 छक्का 24। 5 का निकालें तो हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, मतलब आ गया 1 2 0। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जब हम 18 को करेंगे, 18 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 18। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, यही आएगा ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो जिसमें 2 इंटू 3 और 3 हो, मतलब क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और गुणा 3 का स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर छोड़ दें तो हमारा मतलब ये है कि जिसमें 2 इंटू 3 है, जैसे जो इसमें दिया हुआ है ना 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है मतलब 6 आ रहा है। तो वो सारे जो हैं वो 6 से मतलब 18 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है कि जो 1 2 3 4 5 का फैक्टोरियल है, ये 1 2 3 4 5 तक का फैक्टोरियल है, सिर्फ इन्हीं को कंसीडर करने पड़ेगा क्योंकि 6 से तो फैक्टोरियल 6 जो है वो 18 से डिवाइड होता है। फैक्टोरियल जो 6 है वो 18 से डिवाइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 6, ये 2 इंटू 3 इसके और आगे और भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कम से कम 18 से डिवाइड होगा ही होगा। और ये वाला जो टर्म है 2 इंटू 3 या 6 जो है, ये
आगे सेवन्थ का करेंगे तो वही होगा, ये 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, तो ये सब में आएगा। 6 का फैक्टोरियल आगे सब में रहेगा। जैसे 5 के फैक्टोरियल में ऑलरेडी 4 का फैक्टोरियल है, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, और 4 में क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। तो 5 के फैक्टोरियल में ऑलरेडी है, तो हमें 6 के फैक्टोरियल से जो पहले वाले हैं सिर्फ उन्हीं को देखना है। बाकी जो है 6 के बाद वाले तो वो ऑलरेडी 18 से डिवाइड हो जाते हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। 2 का कितना होता है, 2 होता है। 3 का कितना होता है, 6 होता है। 4 का कितना होता है, 24 होता है। और 5 का कितना होता है, 120 होता है। ठीक, अब इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। कितना हो गया, 2 1 3 6 3 9 और 24 9 33, और ये हो गया 153। आगे टोटल जोड़ने पर कितना, 153। 153 को हम 18 से डिवाइड कर लेंगे। 18 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 18, 8 टाइम में 18 8 44, 144। अब ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 9, और ये कट गया। तो मतलब हमारा क्या है, जो रिमाइंडर बचेगा, ये 1 से लेकर 100 तक का फैक्टोरियल में जो रिमाइंडर बचेगा वो 9 बचेगा, क्योंकि इसके 6 के ऊपर वाला से हमें कोई लेना देना नहीं है, वो ऑलरेडी 18 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ओके।